नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फोकस पावर पे। तो आज हम लेकर आए हैं बीआरओ मल्टी स्किल वर्कर ड्रिलर की, जो हमने 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करी है। उसकी क्लास नंबर 6 है। इससे पहले हमने 6 क्लास अपलोड करी थी, पर उसमें कुछ टेक्निकल इश्यू आ गए थे, इसलिए वो क्लास प्राइवेट करनी पड़ी। तो दोबारा से क्लास लेकर आए हैं हम, क्लास नंबर 6। डिफरेंट क्वेश्चन है, पहली वाली क्लास से अलग क्वेश्चन है इसमें। तो पूरी फ्रेश क्लास है, आप चेक कर सकें, लास्ट तक वीडियो जरूर देखें। और इम्पोर्टेंट है आपके ड्रिलर के अपकमिंग एग्जाम बीआरओ ड्रिलर के अलावा अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ड्रिलर से संबंधित, तो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। और अभी तक आपने फोकस पावर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, और इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। शुरू करते हैं आज की पहले प्रश्न से। व्हाट इज द पर्पज ऑफ लुब्रिकेशन इन ड्रिलिंग? तो ड्रिलिंग में लुब्रिकेशन का उद्देश्य क्या है? तो सबसे पहले आपको बता दूं, आज का जो क्लास होने वाली सारे क्वेश्चन लुब्रिकेशन से रिलेटेड होने वाले ड्रिलिंग में, क्योंकि आपका मेंशन किया गया सिलेबस में लुब्रिकेशन से रिलेटेड। तो ऑप्शंस हैं, टू कूल डाउन द ड्रिल बिट को ठंडा करने के लिए। नेक्स्ट है टू रिड्यूस फ्रिक्शन एंड वियर, घर्षण को कम करने के लिए। नेक्स्ट है टू इंक्रीज ड्रिलिंग स्पीड, ड्रिलिंग की गति को बढ़ाने के लिए। या फिर इन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? टू रिड्यूस फ्रिक्शन एंड वियर। तो क्या, घर्षण को कम करने और पार्ट को घिसने के घिसावट को कम करने के लिए लुब्रिकेशन का यूज किया जाता है, किसमें? ड्रिलिंग मशीन में। तो फ्रिक्शन की जहां पे भी बात होगी, लुब्रिकेशन की बात होगी, वहां पे यही होता है कि फ्रिक्शन को कम करना और वेयर एंड टेयर को कम करने का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन ड्रिलिंग लुब्रिकेंट? तो कॉमन ड्रिलिंग लुब्रिकेंट क्या होता है? तो ऑयल होता है। तो काफी आसान ऑप्शन है, और आंसर नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ड्रिलिंग लुब्रिकेशन? तो ड्रिलिंग लुब्रिकेशन का प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो क्या होता है? ऑप्शन है, टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ द ड्रिलिंग बिट, ड्रिल बिट को जंग लगने से रोकने का काम करता है। नेक्स्ट है, टू प्रोवाइड अ शाइनी फिनिश ऑन द ड्रिल्ड सरफेस, ड्रिल की गई सतह पर एक चमकदार फिनिश प्रदान करने के लिए। अगला ऑप्शन है, टू रिड्यूस हीट जनरेटेड ड्यूरिंग ड्रिलिंग, तो ड्रिलिंग के दौरान उत्पन्न गर्मी को कम करने के लिए किया जाता है। या फिर टू ऐड कलर टू द ड्रिलिंग प्रोसेस, तो ड्रिलिंग प्रक्रिया में रंग जोड़ने के लिए किया जाता है। तो किस लिए क्या है प्राइमरी फंक्शन ड्रिलिंग लुब्रिकेशन का? तो क्या होता है? टू रिड्यूस द हीट जनरेटेड ड्यूरिंग ड्रिलिंग, तो ड्रिलिंग के दौरान उत्पन्न गर्मी को कम करने के लिए। और जो फ्रिक्शन, अगर ऑप्शन में थोड़ा बहुत अगर फ्रिक्शन मेंशन किया गया गर्मी के साथ साथ फ्रिक्शन को कम करने के लिए, तो आप आंसर कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ ड्रिलिंग ऑपरेशन रिक्वायर मोर लुब्रिकेशन? तो किस प्रकार के ड्रिलिंग कार्य को अधिक लुब्रिकेशन की आवश्यकता होती है? तो अलग अलग टाइप की ड्रिलिंग ऑपरेशंस होते हैं, तो उसमें से किस में ज्यादातर लुब्रिकेशन की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन है, ड्रिलिंग थ्रू मेटल, यानी कि धातु की ड्रिलिंग करते समय। नेक्स्ट है, ड्रिलिंग थ्रू वुड, लकड़ी की ड्रिलिंग करते समय। नेक्स्ट है, ड्रिलिंग थ्रू प्लास्टिक से ड्रिलिंग करना। या फिर ड्रिलिंग थ्रू कंक्रीट, तो कंक्रीट से ड्रिलिंग करते समय। तो किस समय आपको अधिक लुब्रिकेशन की आवश्यकता पड़ेगी ड्रिलिंग के कार्य में? तो राइट आंसर होगा कंक्रीट। तो ड्रिलिंग थ्रू कंक्रीट, तो कंक्रीट से ड्रिलिंग करने में, अगर आप कंक्रीट पे ड्रिल कर रहे हैं तो आपको लुब्रिकेशन की आवश्यकता ज्यादा पड़ेगी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच कंपोनेंट ऑफ अ ड्रिलिंग मशीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लुब्रिकेशन? तो ड्रिलिंग मशीन में कौन से घटक को लुब्रिकेशन करने की जिम्मेदारी होती है? तो ड्रिलिंग मशीन में कौन सा कंपोनेंट है जो लुब्रिकेशन करने का काम करता है? ऑप्शन है, ड्रिल चक, स्पिंडल, मोटर, या फिर लुब्रिकेशन पंप। तो चार ऑप्शन है, कमेंट कर सकते हैं आंसर। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, लुब्रिकेशन पंप। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, विच लुब्रिकेशन मेथड इज कॉमनली यूज्ड इन ड्रिलिंग? तो ड्रिलिंग में कौन सा लुब्रिकेशन विधि आमतौर पर प्रयोग की जाती है? तो कौन सी विधि यूज की जाती है ड्रिलिंग में? डिपिंग का किया जाता है, स्प्रेइंग का किया जाता है, ब्रशिंग का किया जाता है, या फिर वाइपिंग का किया जाना, यानी कि पोंछना, किसी जहाँ पे लुब्रिकेशन करना है वहां पे पोंछ के करना है। तो किस तरीका का लुब्रिकेशन यूज किया जाता है ड्रिलिंग मशीनों में? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्प्रेइंग। तो स्प्रेइंग से लुब्रिकेट किया जाता है किसी भी ड्रिलिंग मशीन को लुब्रिकेशन में आमतौर पर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ लुब्रिकेंट इज प्रीफर्ड फॉर हाई स्पीड ड्रिलिंग?
तो उच्च गति वाली ड्रिलिंग के लिए कौन सा लुब्रिकेंट प्राथमिकता दिया जाता है? तो किसे दी जाती है प्राथमिकता, इंपॉर्टेंस किसे दी जाती है, प्रेफरेंस? ड्राई लुब्रिकेंट को यानी कि सूखे लुब्रिकेंट को। नेक्स्ट है वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट को, पानी द्वारा आधारित लुब्रिकेंट को। सी है ग्रीस को, या फिर डी ऑयल बेस्ड लुब्रिकेशन को यानी कि तेल पर आधारित लुब्रिकेंट को। तो जो हाई स्पीड कट ड्रिलिंग होती है जिसमें हाई स्पीड से कटिंग करती है, तो उस जगह पे किस तरीके का लुब्रिकेंट यूज किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑयल बेस्ड लुब्रिकेंट। तो तेल पर आधारित लुब्रिकेंट होते हैं। तो इस यहीं पे मेंशन कर देता हूँ, लुब्रिकेंट के जो टाइप भी आते हैं, टाइप भी पूछ सकता है आपको, जरूरी नहीं बिल्कुल एकदम ड्रिलिंग से रिलेटेड लुब्रिकेशन पूछेगा, नॉर्मल लुब्रिकेशन के क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि लुब्रिकेंट कितने टाइप के होते हैं। तो 3 टाइप के होते हैं, वो आपको बता देता हूँ। एक होता है सॉलिड लुब्रिकेंट, दूसरा होता है सेमी सॉलिड जिसमें ग्रीस वगैरह आते हैं, वो सेमी सॉलिड होता है, और फिर होता है लिक्विड। तो लिक्विड में क्या होता है, जैसे इंजन ऑयल हो गया, तो ये सभी क्या लिक्विड लुब्रिकेंट होते हैं। और सॉलिड लुब्रिकेंट में जैसे ग्रेफाइड हो गया, तो ये सब सॉलिड लुब्रिकेंट में आते हैं। और सेमी सॉलिड या सेमी लिक्विड लिखा होगा तो उसमें ग्रीस वगैरह आते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए लुब्रिकेंट के बारे में। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग अ कटिंग फ्लूइड ड्यूरिंग ड्रिल? तो ड्रिल के दौरान कटिंग फ्लूइड का उपयोग करने का कार्य क्या है? तो कटिंग फ्लूइड का यूज किस लिए किया जाता है ड्रिलिंग के दौरान? ऑप्शन है टू प्रोवाइड लुब्रिकेशन एंड कूलिंग, तो लुब्रिकेशन और शीतलन प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट है टू रिमूव चिप्स एंड डेब्रिस, चिप्स और कचरे को हटाने के लिए। अगला ऑप्शन ड्रिलिंग की गति को बढ़ाने के लिए यानी कि टू इनहेंस द ड्रिलिंग स्पीड। लास्ट ऑप्शन है टू इम्प्रूव द एक्यूरेसी ऑफ ड्रिल्ड होल, तो ड्रिल होल किए गए छेद की सटीकता को सुधारने के लिए किया जाता है। तो किस लिए किया जाता है? 4 ऑप्शन आपके पास है। क्वेश्चन एक बार आप दोबारा से रिवाइज कर लीजिए। ड्रिलिंग के दौरान कटिंग फ्लूइड का उपयोग करने का क्या कार्य है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग अ कटिंग फ्लूइड ड्यूरिंग ड्रिलिंग? तो अब आप ऑप्शन के अनुसार आंसर दे सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, टू प्रोवाइड लुब्रिकेशन एंड कूलिंग, तो लुब्रिकेशन और शीतलन प्रदान करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच प्रॉपर्टी ऑफ अ लुब्रिकेंट इज इसेंशियल फॉर ड्रिलिंग ऑपरेशन? तो ड्रिलिंग कार्यों के लिए लुब्रिकेंट की कौन सी गुणधर्म आवश्यक होती है? तो विस्कोसिटी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्या कोई भी लुब्रिकेंट होगा तो उसमें सबसे मेन जो क्या देखा जाता है, उसकी विस्कोसिटी देखी जाती है। नेक्स्ट है हाउ डज द लुब्रिकेशन प्रोसेस अफेक्ट द ड्रिलिंग ऑपरेशन? तो लुब्रिकेशन प्रक्रिया ड्रिलिंग कार्य पर कैसे प्रभाव डालती है? तो किस तरीके से प्रभाव डालती है? ऑप्शंस है इट रिड्यूस द टॉर्क रिक्वायर्ड फॉर ड्रिलिंग, ड्रिलिंग के लिए आवश्यक टॉर्क कम करती है। नेक्स्ट है इट इंक्रीज द रिस्क ऑफ ड्रिल बिट ब्रेकेज, ड्रिल बिट को टूटने का खतरा बढ़ाती है। अगला ऑप्शन 2 इट इम्प्रूव्स द प्रीसियस ऑफ द ड्रिलिंग प्रोसेस, तो ड्रिलिंग प्रक्रिया की सटीकता में सुधार करती है। या फिर लास्ट ऑप्शन है इट हैज़ नो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ड्रिलिंग ऑपरेशन, तो ड्रिलिंग कार्यों पर कोई प्रमुख प्रभाव नहीं डालती है। तो अगर आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में टाइम लग रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, ड्रिलिंग के आवश्यक टॉर्क को कम करती है। तो इट रिड्यूस द टॉर्क रिक्वायर्ड फॉर ड्रिलिंग। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ लुब्रिकेशन सिस्टम इज कॉमनली यूज्ड इन ड्रिलिंग मशीन? तो ड्रिलिंग मशीनों में आमतौर पर कौन सी लुब्रिकेशन प्रणाली प्रयोग की जाती है? तो ऑप्शंस है मैनुअल लुब्रिकेशन सिस्टम, ग्रेविटी फीड लुब्रिकेशन सिस्टम, फोर्स लुब्रिकेशन सिस्टम, या फिर मिस्ट लुब्रिकेशन सिस्टम। तो 4 ऑप्शन है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, फोर्स्ड लुब्रिकेशन सिस्टम। तो बलकृत लुब्रिकेशन सिस्टम का यूज किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है व्हाट इज द रिकमेंडेड फ्रीक्वेंसी ऑफ लुब्रिकेटिंग अ ड्रिलिंग मशीन? तो एक ड्रिलिंग मशीन को लुब्रिकेट करने की अनुशासित आवृत्ति क्या है? तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है किसी भी ड्रिलिंग मशीन को लुब्रिकेट करने के लिए? तो ऑप्शन है डेली, वीकली, मंथली, या फिर ईयरली। तो कब रिकमेंड किया जाता है लुब्रिकेशन सिस्टम को, ड्रिलिंग मशीन को लुब्रिकेट करने के लिए? तो राइट आंसर हो जाएगा वीकली। तो हफ्ते में आपको वीकली इसको लुब्रिकेटिंग करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट कैन हैपन इफ अ ड्रिल मशीन इज नॉट प्रॉपरली लुब्रिकेटेड? अगर एक ड्रिल मशीन को सही ढंग से लुब्रिकेट नहीं किया जाता है तो क्या हो सकता है? तो क्या हो सकता है? तो ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर होगा। डिक्रीज ड्रिलिंग स्पीड, कम हो जाने वाली ड्रिलिंग गति, तो ड्रिलिंग गति भी कम हो जाएगी।
अगर लुब्रिकेशन प्रॉपर नहीं होगा। नेक्स्ट है उपकरणों के पहनावे में वृद्धि, पहनावे ये यहाँ पे घिसने में होगा। इंक्रीज टूल वियर, यानी कि जो टूल के वियर है वो घिसना, टूल जल्दी से घिसने लग जाएंगे। या फिर ओवर हीटिंग ऑफ द मशीन, मशीन को गर्म हो जाना। तो क्या तीनों आंसर इसके सही है, इसलिए जो राइट आंसर होगा इसका उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके आप आपको क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको ऑप्शन कवर किए जाएंगे, उसमें से कोई सा भी एक ऑप्शन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो आगे की वीडियो ध्यान से देखें। नेक्स्ट है विच फैक्टर डिटरमाइंस द टाइप ऑफ लुब्रिकेंट टू बी यूज्ड इन ड्रिलिंग। तो ड्रिलिंग में प्रयोग किए जाने वाले लुब्रिकेंट का प्रकार निर्धारित करने वाला कारक कौन सा है। तो किस कारक से निर्धारित होता है कि लुब्रिकेंट कौन से टाइप का होना चाहिए। तो ऑप्शन देख लेते हैं। मटेरियल बीइंग ड्रिल, ड्रिल किया जाने वाली सामग्री, यानी कि किस सामग्री पे ड्रिल कर रहे हैं आप, मेटल पे कर रहे हैं, प्लास्टिक पे कर रहे, वुडन पे कर रहे हैं, तो उस पर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट ड्रिलिंग की स्पीड पे भी डिपेंड करता है। अगला है एम्बिएंट टेम्परेचर, आसपास के तापमान पे भी डिपेंड करता है, या फिर उपरोक्त सभी। तो तीनों आंसर इसके सही होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा। तो ये देख लीजिए, ये सारे ऑप्शन आपको याद होने चाहिए कि किस वजह, किस बेस पे लुब्रिकेंट को टाइप का यूज किया जाता है ड्रिलिंग मशीन पे। नेक्स्ट है व्हाट इज द रोल ऑफ द कटिंग फ्लूइड इन ड्रिलिंग। ड्रिलिंग में कटिंग फ्लूइड का क्या रोल होता है। तो कटिंग फ्लूइड का क्या रोल होता है ड्रिलिंग में। ऑप्शन है इट प्रोवाइड लुब्रिकेशन फॉर द कटिंग टूल। तो नेक्स्ट है इट कूल्स डाउन द वर्क पीस एंड द कटिंग टूल। तो कार्यपीठ और काटने वाले को, उपकरण को ठंडा करता है। नेक्स्ट है इट हेल्प इन चिप इवैक्यूएशन, चिप को हटाने में मदद करता है, या ऑल ऑफ दिस। तो क्या काम करता है कटिंग फ्लूइड, तो ऑल ऑफ दिस, ये सभी कार्य करता है। ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर होगा। तो क्या करता है, लुब्रिकेशन के कटिंग टूल को प्रोवाइड करता है, और क्या करता है, जो कटिंग पार्ट है और जिसमें वर्क पीस में हम कटिंग कर रहे हैं, उन दोनों को ठंडा रखने का काम करता है, और जो चिप्स होती है, कटने के बाद चिप्स होती है, उसको भी हटाने का काम करता है। तो ये तीनों काम करता है, इसलिए इसका ऑल ऑफ दिस आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग अ लुब्रिकेशन पंप इन ड्रिलिंग मशीन। तो ड्रिलिंग मशीनों में लुब्रिकेशन पंप का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो लुब्रिकेशन पंप का क्या उद्देश्य होता है, टू डिफरेंट पार्ट्स, लुब्रिकेंट को अनुक्रमानुसार विभिन्न भागों में बांटने के लिए। नेक्स्ट है टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए। अगला है टू इंश्योर कंटिन्यूअस लुब्रिकेशन ड्यूरिंग ड्रिलिंग ऑपरेशन, ड्रिलिंग के दौरान निरंतर लुब्रिकेशन सुनिश्चित करने के लिए, या फिर ऑल ऑफ दिस, उपरोक्त सभी। तो ड्रिलिंग मशीनों में लुब्रिकेशन पंप का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ऑल ऑफ दिस। तो ये सभी इसके होते हैं लुब्रिकेशन पंप के। नेक्स्ट क्वेश्चन, lubricant application method offer better penetration into the cutting zone during drilling। तो ड्रिलिंग के दौरान कटिंग जोन में बेहतर प्रवेश प्रदान करने वाली कौन सी लुब्रिकेशन एप्लीकेशन विधि है। तो कौन सी है, ड्रिपिंग है, टपकना, ब्रूसिंग है, स्प्रेइंग है, या फिर इमर्सन है। तो कौन सी लुब्रिकेशन एप्लीकेशन मेथड सही है, तो वो क्या है, स्प्रेइंग है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट है व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग लुब्रिकेशन इन ड्रिलिंग। तो ड्रिलिंग में लुब्रिकेशन का उद्देश्य क्या होता है। तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। तो क्या है, ड्रिलिंग के दौरान उत्पन्न घर्षण और गर्मी को कम करने का काम करता है, ड्रिलिंग प्रक्रिया की क्षमता और करने के लिए करता है, या फिर और कटिंग उपकरणों और जीवन काल बढ़ाने के लिए यूज करता है। तो सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन रिपीट है, लेकिन आपको ऑप्शन डिफरेंट मिल जाएंगे। तो ऊपर का जो क्वेश्चन था उसमें केवल एक ऑप्शन था, इसमें 3 ऑप्शन आपके पास हैं। तो आपको पता होना चाहिए तो किस किस लिए यूज होता है, तो इसीलिए क्वेश्चन मेंशन किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ लुब्रिकेंट इज कॉमनली यूज्ड इन ड्रिलिंग ऑपरेशन। तो ड्रिलिंग कार्यों में तौर पर कौन सा लुब्रिकेंट प्रयोग किया जाता है। तो ऑयल बेस्ड लुब्रिकेंट किया जाता है, ग्रीस लुब्रिकेंट किया जाता है, वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट किया जाता है, या फिर सिंथेटिक लुब्रिकेंट किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑयल बेस्ड लुब्रिकेंट का प्रयोग किया जाता है ड्रिलिंग के कार्यों में आमतौर पर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। द पर्पज ऑफ कूलिंग द कटिंग जोन ड्यूरिंग ड्रिलिंग। तो ड्रिलिंग के दौरान कटिंग जोन को ठंडा करने का उद्देश्य क्या होता है। तो क्या उद्देश्य होता है,
ये सभी उद्देश्य होते हैं। देख लेते हैं क्या क्या उद्देश्य होते हैं। कटिंग उपकरण में गर्म होने और क्षति होने से बचाने के लिए। नेक्स्ट है कार्यपीठ के तापमान संबंधी प्रसार को कम करने के लिए, टू रिड्यूस द टेम्परेचर रिलेटेड एक्सपेंशन ऑफ द वर्कपीस। नेक्स्ट है टू इम्प्रूव द चिप इवैक्यूएशन, तो चिप्स के निकासी प्रक्रिया में बेहतर बनाने के लिए। तो ये सभी इसके राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है व्हाट आर द कॉमन मेथड ऑफ लुब्रिकेंट एप्लीकेशन इन ड्रिलिंग। तो ड्रिलिंग में लुब्रिकेशन एप्लीकेशन सामान्य तरीके से क्या है? तो ड्रिपिंग के द्वारा भी करते हैं, ब्रशिंग के द्वारा भी करते हैं, स्प्रेइंग के द्वारा भी करते हैं, इमर्सन के द्वारा भी करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। तो लेकिन अगर जो ज़्यादातर यूज़ होता है वो आपको स्प्रेइंग ही यूज़ होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपके ऑप्शन में इस तरीके से आ जाता है ऑल ऑफ दिस, अगर कोई ऑप्शन रहता है तो आप ऑल ऑफ दिस आंसर कर सकते हैं। लेकिन जो अगर ऑप्शन में ऑल ऑफ दिस नहीं है तो इनमें से आपको जो मेन होता है वो होता है स्प्रे करना। तो स्प्रेइंग से ही ज़्यादातर लुब्रिकेशन किया जाता है। नेक्स्ट है हाउ डज प्रॉपर लुब्रिकेशन बेनिफिट द ड्रिलिंग प्रोसेस। तो सही ढंग से लुब्रिकेशन करने से ड्रिलिंग प्रक्रिया में कैसा लाभ होता है? अगर सही ढंग से लुब्रिकेशन होगा तो क्या लाभ मिलता है ड्रिलिंग प्रक्रिया में? तो ड्रिलिंग प्रोसेस में क्या लाभ मिलता है? ऑप्शन देख लेते हैं। रिड्यूस फ्रिक्शन एंड हीट जनरेशन, घर्षण और गर्मी को कम करता है। नेक्स्ट है इम्प्रूव टूल लाइफ एंड परफॉर्मेंस, उपकरण की उम्र और प्रदर्शन में सुधार करता है। अगला है चिप्स निकासी और सतह समाप्ति को बेहतर बनाता है, यानी कि इनहेंस चिप इवैक्यूएशन एंड सरफेस फिनिशिंग। या फिर लास्ट है प्रिवेंट वर्कपीस एंड टूल डैमेज, तो कार्यपीठ और उपकरण के क्षति से बचाता है। तो ये चारों ऑप्शन आपके सही हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ई, ऑल ऑफ दिस। तो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सभी चीज राइट आंसर है, ऊपर के सभी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट चलते हैं। What should be considered when selecting a lubricant for drilling operation। तो ड्रिलिंग कार्यों के लिए लुब्रिकेटिंग का चयन करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए? तो जब भी हम ड्रिलिंग मशीन के लिए कोई लुब्रिकेंट लेने जाते हैं या कहीं से लेके आते हैं या उसमें डालते हैं, लुब्रिकेशन करते हैं, तो उस टाइम पे किस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए? तो ऑप्शन है टाइप ऑफ मटेरियल बीइंग ड्रिल, तो ड्रिल किए जा रहे सामग्री का प्रकार, यानी कि किस सामग्री में हम ड्रिल कर रहे हैं। नेक्स्ट है स्पीड, टेम्परेचर और प्रेशर, तो उसका स्पीड और टेम्परेचर और प्रेशर क्या है ऑपरेटिंग कंडीशन में। नेक्स्ट है मशीन और कटिंग उपकरणों की संगतता, यानी कि कंपैटिबिलिटी क्या है मशीन और कटिंग टूल्स की। और नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल कंडीशन भी आपको देखनी पड़ती है। तो ये सभी चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑल ऑफ द अबव, अप्रूव सभी। नेक्स्ट है हाउ ऑफन शुड द लुब्रिकेशन सिस्टम बी इंस्पेक्टेड एंड मेंटेन इन ड्रिलिंग मशीन। तो ड्रिलिंग मशीन में लुब्रिकेशन सिस्टम का निरीक्षण और रखरखाव कितनी बार किया जाना चाहिए? तो कब कितनी बार किया जाना चाहिए? डेली, वीकली, मंथली या फिर एज पर रिकमेंडेड बाय द मैन्युफैक्चरर। तो सेम क्वेश्चन ऊपर पूछा गया था लेकिन उसमें रिकमेंडेड वाला ऑप्शन नहीं था, तो इसीलिए हमने वीकली उसमें आंसर किया था। तो अगर आपको रिकमेंडेड वाला ऑप्शन आपको मिलता है निर्माता द्वारा सिफारिश तरीके से, तो आपको उसी ऑप्शन के साथ जाना है एज रिकमेंडेड बाय द मैन्युफैक्चरर। तो जो ड्रिल मशीन की मैन्युफैक्चरर कंपनी है उसके द्वारा जो भी रिकमेंड किया जाता है उसी के अनुसार आपको लुब्रिकेशन करना होता है। अगर आपके ऑप्शन में ये नहीं होगा तब आप वीकली आंसर कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट आर द पोटेंशियल इन दैट कैन अराइज ड्यू टू इनएडिक्वेट लुब्रिकेशन इन ड्रिलिंग। तो ड्रिलिंग में पर्याप्त लुब्रिकेशन की कमी के कारण कौन से संभावित समस्याएं उत्पन्न हो सकती है? तो कौन सी हो सकती है? इंक्रीज फ्रिक्शन एंड हीट जनरेशन, घर्षण और गर्मी में वृद्धि। नेक्स्ट है प्री मैच्योर टूल वेयर एंड फेलियर। अगला है पुअर सरफेस फिनिशिंग एंड एक्यूरेसी, खराब सतह समाप्ति और सटीकता। नेक्स्ट है रिड्यूस ड्रिलिंग एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, कम हो जाने से ड्रिलिंग क्षमता और उत्पादकता। तो ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हाउ कैन द लुब्रिकेशन सिस्टम बी ऑप्टिमाइज्ड फॉर ड्रिलिंग ऑपरेशन। तो ड्रिलिंग कार्यों के लिए लुब्रिकेशन सिस्टम को कैसे अधिकतम संगठित किया जा सकता है? तो किस तरीके से किया जाता है? ऑप्शन है यूज क्वालिटी लुब्रिकेंट, उच्च गुणवत्ता वाले लुब्रिकेंट्स का प्रयोग करेंगे। या फिर रेगुलरली इंस्पेक्ट एंड मेंटेन द सिस्टम, तो
करेंगे। अगला ऑप्शन है एडजस्ट द लुब्रिकेंट फ्लो एंड प्रेशर टू ऑप्टिमल लेवल्स, तो लुब्रिकेंट के धारा और दबाव को आदर्श स्तर पर समायोजित करेंगे। डी ऑप्शन इंश्योर प्रॉपर लुब्रिकेशन लुब्रिकेंट डिस्ट्रीब्यूशन टू क्रिटिकल एरियाज, महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सही रूप से लुब्रिकेंट वितरण सुनिश्चित करेंगे। ई ऑप्शन है इम्प्लीमेंट अ रेगुलर लुब्रिकेशन मेंटेनेंस शेड्यूल, तो नियमित लुब्रिकेशन रखरखाव अनुसूची को कार्यान्वित करेंगे। या फिर ऑप्शन नंबर ए है ऑल ऑफ द अबव, तो इसमें ये सारे ऑप्शन राइट होंगे, इसीलिए इतने ज़्यादा ऑप्शन आपको प्रोवाइड किए गए, तो ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर होंगे। तो अगर आप इन क्वेश्चंस को कर रहे हैं तो आप साथ में कॉफ़ी और पेन जरूर रखें और नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि ये इस तरीके के क्वेश्चन में अगर आपको बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं इतने सारे ऑप्शन के साथ, तो आपको किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछेगा तो आप एग्जाम में आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग कटिंग फ्लूइड इन ड्रिलिंग प्रोसेस, तो ड्रिलिंग प्रक्रिया में कटिंग फ्लूइड का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है, तो ये क्वेश्चन इसका राइट आंसर होगा टू कूल द कटिंग टूल एंड वर्कपीस, to lubricate and reduce friction between the tool and workpiece, to flush away chips and debris from the cutting zone। तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाउ डज वाटर फ्रॉम ऑयल बेस्ड कटिंग फ्लूइड, तो पानी पर आधारित कटिंग फ्लूइड और तेल पर आधारित कटिंग फ्लूइड में क्या अंतर है, तो वाटर बेस्ड कटिंग फ्लूइड और ऑयल बेस्ड कटिंग फ्लूइड में क्या डिफरेंस होता है, तो वो देख लेते हैं। ऑप्शन है वाटर बेस्ड कटिंग फ्लूइड आर इन्वायरमेंटली फ्रेंडली, यानी कि पानी पर आधारित कटिंग फ्लूइड पर्यावरण के प्रति सुजन अनुरागी होते हैं। नेक्स्ट है ऑयल बेस्ड कटिंग फ्लूइड प्रोवाइड बेटर लुब्रिकेशन, तेल पर आधारित कटिंग फ्लूइड बेहतर लुब्रिकेशन प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है वाटर बेस्ड कटिंग फ्लूइड आर लेस प्रोन टू फायर हैजार्ड, पानी पर आधारित कटिंग फ्लूइड अग्नि संबंधी आपत्तियों के प्रति कम आसारी होते हैं। या ऑप्शन नंबर डी है ऑयल बेस्ड कटिंग फ्लूइड ऑफर बेटर कूलिंग प्रॉपर्टीज, तेल पर आधारित कटिंग फ्लूइड्स बेहतर ठंडक गुणों का प्रदान करती हैं। तो क्या होगा, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, तो ये सभी इसके राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट है हाउ कैन द कटिंग फ्लूइड बी प्रॉपरली अप्लाइड ड्यूरिंग ड्रिलिंग ऑपरेशन, तो ड्रिलिंग कार्यों के दौरान कटिंग फ्लूइड को सही ढंग से कैसे लागू किया जाता है, तो ऑप्शन है यूज एन अप्रोप्रिएट नोजल और एप्लीकेटर टू डायरेक्ट एंड कटिंग फ्लूइड टू द कटिंग जोन, तो कटिंग जोन में कटिंग फ्लूइड को निर्देशित करने के लिए उपयुक्त नोजल या लगाने वाला उपकरण का प्रयोग करें। नेक्स्ट है कटिंग फ्लूइड की सतत और पर्याप्त धारा को बनाए रखें, यानी कि मेंटेन अ कंसिस्टेंट एंड एडिक्वेट फ्लो ऑफ द कटिंग फ्लूइड। नेक्स्ट है एडजस्ट द कटिंग फ्लूइड प्रेशर टू ऑप्टिमाइज कूलिंग एंड लुब्रिकेशन, कटिंग फ्लूइड के दबाव को ठंडक और लुब्रिकेशन को आदर्श बनाने के लिए समायोजित करें। अगला है इंश्योर प्रॉपर कंटेनमेंट एंड कलेक्शन ऑफ द यूज कटिंग फ्लूइड, तो प्रयुक्त कटिंग फ्लूइड को सही संग्रहण और संग्रहित करना सुनिश्चित करें। तो क्या होगा, ये सभी इसके राइट आंसर